हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जामताड़ा चौकीदार से संबंधित 50 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। जिस प्रकार चौकीदार के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सेम उसी प्रकार इस वीडियो में हम सेट किए हैं 50 प्रश्न। आप मान के चलिएगा कि हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में एक बार अपना नंबर ज़रूर हमें बताइए कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जामताड़ा के वर्तमान विधायक कौन हैं? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इरफान अंसारी। जामताड़ा जिला को किस जिला से अलग करके बनाया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, जामताड़ा जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है? तो जामताड़ा जिला के वर्तमान उपायुक्त है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है श्रीमती मुकुंद सहाय। जामताड़ा जिला भारत के एकमात्र राज्य के साथ सीमा बनाती है, वह राज्य कौन सा है? तो जामताड़ा जो जिला है यह भारत के ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ऑप्शन पढ़ के एक बार देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जामताड़ा जिला में 2 अनुमंडल है, गलत। जामताड़ा जिला में 2 विधानसभा सीट है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। जामताड़ा जिला में 2 विधानसभा सीट हैं। नेक्स्ट, जामताड़ा जिला में कितने प्रखंड है? तो जामताड़ा जिला में आपका कितना प्रखंड है? तो ये प्रश्न जो है सभी बच्चों को जानना जरूरी है कि जामताड़ा में 6 प्रखंड है, ठीक है। और 6 प्रखंड कौन कौन से हैं? चलिए हम इस सारे प्रखंड के नाम बताते हैं। तो जामताड़ा जिला में 6 प्रखंड है आपका। जामताड़ा प्रखंड ही एक है, नारायणपुर प्रखंड, नाला प्रखंड, कुडहित प्रखंड, करमाटांड प्रखंड और एक है फतेहपुर प्रखंड। ये 6 प्रखंड है आपका जामताड़ा जिला में। तो चलिए बच्चों आगे की ओर प्रश्न करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या कितना है? तो जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या है आपका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,91,042 जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। जामताड़ा जिला की ग्रामीण आबादी कितना प्रतिशत है? जामताड़ा जिला का ग्रामीण आबादी कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90.42%। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की संख्या जामताड़ा जिला में कितना है? तो जामताड़ा जिला में ग्राम पंचायतों की संख्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 118। सही क्रम का पहचान करें, ठीक है। तो इसमें सही क्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है डीएसपी, आईपीएसआई, एएसआई जो है ये क्रम सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में जामताड़ा जिला के पुलिस अधीक्षक कौन है? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी जिला में पूछे गए हैं इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एतेहाह वक्रीब। जामताड़ा जिला का वाहन निबंध संख्या क्या है? जिस प्रकार वाहन जो होती है ना, तो उसमें वाहन निबंध संख्या जामताड़ा जिला का है ऑप्शन नंबर ए, JH 21, ठीक है। जामताड़ा जिला के प्रमुख नदियां हैं। तो जामताड़ा जिला की प्रमुख नदियां ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा, ठीक है। अजय, ब्रह्मणी, बसलोई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांपों की नगरी के नाम से किस जिला को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जामताड़ा जिला को सांपों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सही विकल्प को चुनें। तो सही विकल्प को चुनें, तो चलिए देखते हैं एक बार पढ़ के हम
कि कौन सा विकल्प सही है। तो परमंडल, अनुमंडल, फरखंड। अनुमंडल परमंडल फरखंड गलत है। राज, अनुमंडल, परमंडल ये भी गलत है। अनुमंडल, फरखंड, परमंडल ये भी गलत है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। परमंडल होता है फर्स्ट में एक बड़ा स्तर पर, उसके बाद होता है अनुमंडल, फिर होता है प्रखंड। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 38वीं राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुआ था, झारखंड की दीपिका कुमारी ने कौन सा मेडल जीता तीरंदाजी। जैसे दीपिका कुमारी जो है ये तीरंदाजी से संबंधित है, तो 38वीं राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुआ तो उस खेल में दीपिका कुमारी ने कौन से पदक जीते। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। ठीक है, ये करंट अफेयर है। झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है ऑप्शन नंबर सी, साल का वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट, ASI का पूर्ण रूप क्या है। तो ASI का पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI का पूर्ण रूप है। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। तो संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी में सोने के अंश पाए जाते हैं। तो कौन सी नदी में सोने के अंश पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी में। नेक्स्ट, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी। अब झारखंड की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी। देखिए यहाँ पे प्रति माह नहीं हम पूछे, ठीक है, प्रति वर्ष पूछे, तो प्रति वर्ष 30,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड राज्य में छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो छोटा नागपुर के रानी के नाम से जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट, जो कि लातेहार जिला में है। नेक्स्ट, झारखंड में कौन सा त्यौहार भादो महीने में मनाया जाता है। तो झारखंड में कौन सा त्यौहार भादो में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कर्मा पर्व जो है भादो में मनाया जाता है। आयुष्मान योजना के तहत कितनी राशि का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टिस्को। नेक्स्ट, उराव जनजाति कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो उराव जनजाति कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रविडियन। नेक्स्ट, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होते हैं ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संतोष गंगवार। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी, क्रिकेट ये सब में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट से है, विराट कोहली क्रिकेट से है, महेंद्र सिंह धोनी भी क्रिकेट से है, यानी कि मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के खिलाड़ी है। ठीक है,
भारत के संसद का क्या नाम है? तो भारत के संसद का नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए संसद ही है। भारत के संसद का नाम संसद है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम। भारत के प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी, तो भारत के प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है आपका ऑप्शन नंबर बी संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैसे कि पता ही होगा कि सलीमा टेटे हॉकी खिलाड़ी है, सिमडेगा की रहने वाली है। इसको वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ऑप्शन नंबर बी 1000। और अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे जाते तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता 9999। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 81। रूट अंडर 81 सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट, एक किताब का दाम 400 रुपया है, 5% की छूट दी जाती है। अब किताब के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? जैसे कि हम एक दुकान गए और दुकान में एक किताब खरीद रहे, ठीक है। उस किताब का दाम 400 रुपया है, लेकिन दुकानदार बोल रहे हैं कि हम आपको 5% का छूट दे देंगे। देखिए, क्योंकि दुकान जाते हैं किताब खरीदने के लिए, अगर 400-500 दाम रहता है तो हम सब भी दुकानदार को बोलते हैं कि अंकल कुछ छूट तो दीजिए। तो उसी प्रकार 5% का किताब में छूट दिया। तो बताइए कि अब हम उस दुकानदार को कितना रुपया देंगे? यानी 400 से तो कम ही देंगे। यानी कि जैसे देखिए, कोई भी ना 100% रहता है, तो उसमें 5% का छूट दिया तो यानी कि 95% बचा। तो 95 मतलब 400 गुना 95 बटा 100 को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा बचेगा 380 रुपया। तो 380 रुपया हमें इस दुकानदार को देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 20 गुना 10 प्लस ब्रैकेट में 100 भागा 5 ब्रैकेट इक्वल टू व्हाट? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो 20 को गुना किए 10 से यानी कि 200 इधर हो गया, प्लस 100 को भागा किए 5 से तो 20 बचा, यानी कि इधर 200 प्लस 20 तो 220। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 220। ठीक है। साक्षर का विलोम शब्द होता है, तो साक्षर का विलोम होता है आपका ऑप्शन नंबर डी निरक्षर। निरक्षर साक्षर का विलोम है। नी प्लस रस में कौन सा शब्द बनता है? तो नी प्लस रस से बनता है आपका ऑप्शन नंबर वी नीरस। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सही संबंध को नहीं दर्शाता है? तो माता पिता सही है, चाचा चाची भी सही है, मामा मामी सही है, लेकिन बेटा बेटी जो है ये रॉन्ग को दर्शा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। देखिए विटामिन सी में जो है ना खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है।
तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए इसका राइट आंसर है आम। नेक्स्ट, यदि BOH को CPI लिखा जाता है तो TCX को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बी को यहाँ पे लिखा है सी यानी कि एक बढ़ा के लिखा है, ओ को लिखा है पी इसमें भी एक बढ़ा है, और एच को लिखा है आई यानी एक बढ़ा है। ठीक है, तो उसी प्रकार TCX को क्या लिखा जाएगा? तो टी को लिखेंगे एक बढ़ा के यू, सी को लिखेंगे डी, एक्स को लिखेंगे वाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी UDY। ठीक है। नेक्स्ट, राम अपने घर से उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 12 मीटर चलता है और अपना स्कूल पहुंच जाता है। तो बताइए कि राम का घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए इस प्रश्न जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए राम उत्तर की ओर गया और 9 मीटर गया। ठीक है, उसके बाद फिर से वो पूरब की ओर मुड़ा और फिर से वो कितना जाएगा? तो 12 मीटर जाएगा। तो अब जो है राम के स्कूल पहुंच गया, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? तो ये निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कन स्क्वायर इक्वल टू ऊंचाई गुना ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए एच से दर्शाते हैं हम कण को, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी मान लेते हैं 9 और बी मान लेते हैं 12। तो 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 225। इधर हो गया हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू 225। तो एच इक्वल टू रूट अंडर में जाएगा 225। तो अब हमारा 200 रूट अंडर 225 होता है आपका 15 का रूट होता है। ठीक है, तो h इक्वल टू 15 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक है, तो चलिए बच्चों और एक प्रश्न है हमारा, और ये हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो देखते हैं अब इस प्रश्न में क्या है। अमर मीना का पुत्र है, मीना और टीना बहन है। टीना की माँ है जूली और जूली का पुत्र है आनंद। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं, अगर बच्चे पढ़े होंगे आगे से तो उस बच्चे के लिए ये अच्छा प्रश्न है, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, स्पेशल चौकीदार के लिए पढ़ रहे हैं, उस बच्चे को हम बता देना चाहती हूँ कि इस प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना है वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई कॉपी कलम का जरूरत नहीं लेना है, आपको सहारा नहीं लेना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। मीना का पुत्र है अमर। ठीक है, मीना एक औरत है, उसका पुत्र है अमर। ठीक है, मीना और टीना बहन है, तो मीना की बहन है टीना यानी कि अमर की मौसी है टीना और माँ है मीना। क्लियर? जूली और क्या लिखा है? टीना की माँ है जूली। अब टीना जो है उसकी माँ है जूली, यानी कि मीना की भी माँ हुई जूली और टीना की भी माँ हुई जूली, और अमर का नानी हुई जूली। ठीक है, और जूली का पुत्र है आनंद। जूली का पुत्र है आनंद, यानी कि जूली का एक पुत्र है आनंद और 2 बेटी है, एक मीना और टीना। और अमर जो है उसके मतलब अमर के नानी है जूली। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर की माँ है मीना। सही है। तो देखिए बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो? एक बार आप सभी जामताड़ा की जितने भी चौकीदार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप सबके लिए और भी इसी तरह के वीडियो ला पाऊँगी। और बच्चों और एक बात बता देना चाहती हूँ कि देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो के लिए हम दिल से मेहनत किए हैं, तो आप सबको भी दिल से मेहनत करना पड़ेगा और इस बार चौकीदार के एग्ज़ाम में 1 सीट पक्का करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों ये जो चौकीदार का जो नौकरी है ना, इसे हल्के में मत लेना कोई। इसमें भी सैलरी वही है जो रेलवे में अभी चल रहा है ग्रुप डी का।
तो ये भी जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है और ये अपॉर्चुनिटी मिक्स नहीं होना चाहिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।